हेलो माय डियर हैप्पी ब्यूटीफुल सोल। आज आपके सामने बहुत दिन के बाद आई हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज हम बात करने वाले इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके बारे में मुझे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन आए थे कि आप एक वीडियो बनाओ और आप बताओ बहुत आसान सी भाषा में कि ईएफटी है क्या और कैसे करना चाहिए, है ना, और क्यों करना चाहिए। हीलिंग भी करना है और ईएफटी भी करना है, या तो हीलिंग और ईएफटी दो में से कोई एक कर सकते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके पास आई हूँ कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसे शॉर्ट में ईएफटी कहते हैं, उसे हमें क्यों करनी चाहिए और ये करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं, है ना। और आपका ये भी निकल जाएगा कि हीलिंग और ईएफटी दोनों साथ में करना है कि नहीं करना है या कोई एक करना है। जो लोग पहली बार मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, मेरा नाम है निकुंज कुमारी ब्रह्मभट्ट। आई एम हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आई एम फाउंडर ऑफ द निशानी। निशानी इज द फैमिली ऑफ द हैप्पी इंडिपेंडेंट लीडर्स। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। इसके आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप उसे सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब मेरे वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगी और लोगों को दिखाएगी, है ना। तो वो किसी और को भी बेनिफिट दे सकता है जो आपको देने वाला है वो, है ना। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम जाएगा आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से, शायद मुझे इतना ज्यादा नहीं, बट हाँ, लोगों को अच्छा फर्क पड़ेगा। और मुझे भी यार बहुत अच्छा लगेगा जब आप लिखोगे ना, आई एम, आपकी हर कमेंट के बाद आई एम फीलिंग स्माइल एंड हैप्पी इनसाइड द लव फॉर यू ऑल, कि यस, ये मेरा एक फैमिली है। अच्छा लगे तो कर देना आप लाइक और सब्सक्राइब। तो चलो हम बात करते हैं कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सबसे पहले है क्या। उससे पहले मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ। जब मेरे जमाने में, और हम लोग पहले से फार्मर है, मेरे पापा और फैमिली, तो हम खेत में बचपन में बहुत जाया करते थे। तो खेत में उस टाइम पे ना एक कुआं रहा करता था। वो कुएं से पूरे हर किसी के खेत में पानी जाया करता था, है ना। या तो उस कुएं का पानी एक टंकी में आता था और वो टंकी से एक मिट्टी का ऐसा बनाया जाता जिसको हम नाली बोलते थे। वो नाली में से पानी उस खेत तक जाता था। तो जिस खेत में पानी भेजना है वो नाली को ओपन रखेंगे, जिस खेत में पानी नहीं भेजना उस नाली को बंद कर देंगे। तो उसमें क्या था कि मैं देख रही थी कि वो जो मेरा फार्मर था ना, हमारे वहां काम करने वाला, तो वो हमेशा ही वहां चक्कर लगाता था जब हमारे खेत में पानी चलता था। मैं उनको पूछती थी कि आप बार बार क्यों चक्कर लगा के वहां देखने क्या जाते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया था, तब मुझे अभी समझ में रहा है। उन्होंने बोला कि ये नाली से जो पानी जा रहा है ना, तो बीच में अगर छोटा सा भी कचरू आ गया, वो बार बार जाके कुछ भी छोटा मोटा आ जाता है, पत्थर या कुछ भी मिट्टी मिट्टी का कुछ भी आ जाता था, तो वो निकाल के फेंक देता था। तो वो बोल रहा है कि अगर छोटा सा अगर कचरा आ गया ना, तो हमने हमारा जो पानी है ना, तो वो वहां से स्टॉप हो जाएगा। और वहां से स्टॉप हो जाएगा तो वो साइड पे अपनी जगह करके कहीं और चला जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार यहाँ आके वो छोटू मोटू जो कचरा है ना, जो कुछ भी चीज आती है उसको चेक करता रहता हूँ कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, है तो मैं उसे क्लीन कर देता हूँ। तो दैट इज द ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कि हमारे शरीर में हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी बातें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यस और नो। चाहे हम अच्छा घर, पैसा, परिवार, रिलेशन, कुछ ना कुछ अच्छी हेल्थ, कोई ना कोई अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए सभी लोग काम तो कर रहे हैं, है ना। हम घर से निकल के ऑफिस के लिए निकल रहे, तो निकल तो चुके हैं सब लोग कि सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। लेकिन वो एक छोटी सी रुकावट है, हमारे शरीर में भी ऐसा है कि क्यों हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटू मोटू सा कचरा आ जाता है, जो हमारे कहते हैं एनर्जी पॉइंट है, वो टैपिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां हम टैप करने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो वहां से एनर्जी को पास करते हैं, वो मेन होते हैं पॉइंट। तो वो मेन पॉइंट में छोटा सा इतना सा भी कचरा आ गया ना, तो वो एनर्जी का फ्लो
जो रिजल्ट क्रिएट करना चाहिए वो नहीं करेगा और वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी पॉजिटिव इमोशन और सारी चीजों के साथ की और फिर लगेगा कि ये वर्क नहीं करता। नहीं बाबा, ये भी एक छोटी सी टेक्निक है, उसको करना बहुत जरूरी है हर जगह पे, है ना। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पानी वो बॉटल चल रहा होता है तो छोटी सी पाइप होती है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है, छोटा सा बबल्स हो जाता है ना, तो वो सप्लाई होना ही बंद हो जाता है पॉजिटिव एनर्जी का, है ना। अपने सब वहां तक जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, पहुंचना बंद हो जाता है। तब नर्स आके क्या करती है, उसको ना छोटा सा टैप टैप करती है ना, बहुत छोटा सा टिक टिक करेगी, बबल्स चला जाएगा, वापस फ्लो शुरू, है ना। वो भी सेम करती है। वैसे ही हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारी मंजिल तक पहुंचाए, हमने जो चाहा है वहां तक पहुंचा है, उसके लिए जो छोटे मोटे टर्निंग पॉइंट है या तो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये बहुत आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि अब उसे हम ये कहते हैं कि वो ब्लॉकेजेस क्या है, हमारे इमोशन, हमारे बिलीव्स और बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, है ना। और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि इमोशनल को फ्री करने वाली टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, दैट इज द EFT। अब आपको क्लियर समझ में आ गया, ये EFT हमारे शरीर के छोटे छोटे एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उसको क्लीन करने का एक नाम है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये करने से क्या होता है और ये क्या हीलिंग के साथ करना चाहिए या उसके ऑप्शन में करना चाहिए। देखो बाबा, मैंने कहा कि ये आपकी वो छोटी सी नाली को क्लीन करेगा, वो पाइप में फंसे हुए बबल को क्लीन करेगा। लेकिन पाइप पूरी एम्प्टी हो, पाइप पूरी में कचरा है और छोटा सा बबल्स नहीं, मतलब बहुत सारा कचरा है पूरी नाली में, तब तो वो फार्मर भी ना, हम उसे कुछ कहते थे कुहाड़ी, पता नहीं कुछ था, उससे वो लग जाते थे काम पे। उसमें छोटी सी टेक्निक काम नहीं लगने वाली, लेकिन छोटे छोटे कचरे साफ करने के लिए ये काम लगेगी। तो ये क्या होता है कि आप कब और कैसे कर सकते हो, आपको ये डेली करना है ना। और जब भी आपको लगे ना, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे ही देता है, आप ये टेक्निक से करोगे तो इंस्टेंट, है ना, कचरा साफ कर दिया, इंस्टेंट तो कुछ रिलीफ मिलेगा। तो आपको जब भी गुस्सा आता है तो 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लो, गुस्सा 5 मिनट में शांत हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी अब आपको गुस्सा करना है या नहीं करना या क्या बात करनी है। आपको बहुत लगता है कि अंदर से बहुत दुखी हो गए हो, अकेले हो गए, लोनली फील हो रहा है, तो 5 मिनट कर दो। 5 मिनट में आपको लगेगा नो, मैं हरी भरी हूँ, मेरा जीवन बहुत हरा भरा खुशहाल है ना। तो इसी तरह से आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने पढ़ा है एज अ स्टूडेंट, मैंने कुछ पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा, तो 5 मिनट EFT कर दो और वो ब्लॉकेज को रिलीज कर दो। आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हर बात के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आप दिन में कितनी बार कर सकते हो, कितनी भी बार। मैं आपको बताऊं, जब मेरा ना बहुत ही पेनफुल बेचारी विक्टिम वाले दिन थे ना, बहुत ही दैट वाज उस टाइम पे बहुत डरावने थे, अभी लग रहा है कि वो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन वो दिन थे ना, तो उस समय ये EFT टेक्निक जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं रात को 2 बजे आंख खुली और मुझे याद आ जाए कि किसी ने मेरे साथ चीटिंग की है, तो मैं रात को सोते सोते बेड में लेटे लेटे EFT करती थी, और तब तक EFT करती थी जब तक मेरी आंख ना लग जाए, और फिर मैं देखती थी कि वो इमोशन गायब हो जाता था। तो मेरे लिए बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है EFT, इंस्टेंट सपोर्टर। कुछ भी आ गया EFT कर दो, हीलिंग को थोड़ा टाइम लगेगा बट EFT को नो टाइम, इंस्टेंट आपको 5 मिनट में रिलीफ दे देगा, है ना। तो इट्स लाइक अ, है ना, बहुत अमेजिंग टेक्निक। डू प्रैक्टिस एंड कमेंट भी कि आप प्रैक्टिस की और आप किस तरह से चुटकी में अपने सारे इमोशन के साथ डील कर पाते हो। ये छोटी सी टेक्निक है, तो उसको हीलिंग या सेवन चक्र, आप जो भी प्रोसेस करते हो उसके ऑप्शन में यूज मत करो, उसके साथ यूज करो। आपका रिजल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आप जो भी यूज करते हो वो बहुत ही ना 10 टाइम्स स्पीड में होना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक विल बी क्लियर एंड यू विल गेट द फास्ट रिजल्ट।
है ना। सो दैट्स अब उसके एनर्जी पॉइंट कौन से है और टैपिंग पॉइंट कौन से है। कई लोग उसे टैपिंग पॉइंट पर बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि एनर्जी पॉइंट है ना। मैं उसे एनर्जी पॉइंट बोलती हूँ, इमोशनल एनर्जी पॉइंट है ना, जहां से हमारे इमोशन सप्लाई होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो सप्लाई होते हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये हाथ लो, कोई भी हाथ लो सकते हो, है ना, लेफ्ट राइट ढूंढो मत। ये आपका सॉफ्ट वाला हिस्सा है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग वाला, सबसे महत्तम जो कहते हैं वो टैपिंग पॉइंट है। इसमें आप 4 उंगली से या 3 उंगली से आप यहाँ टैपिंग कर सकते हो। क्या बोलना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये आपका टैपिंग पॉइंट है। आपको याद रखना है, नंबर 1 टैपिंग पॉइंट इज योर हैंड, है ना। अब सेकंड नंबर का टैपिंग पॉइंट कौन सा है, आईब्रो के बीच में, है ना। आप देखोगे, आप बॉडी मसाज के लिए जाते हो ना, तो वो यहाँ आपको बहुत प्रेस करेगा, आपको अच्छा लगेगा कि वाह बहुत सुकून आ गया। हाँ बाबा, वो हमारा टैपिंग पॉइंट है। यहाँ से तो इमोशनल एनर्जी वो फ्लो होती है ना। तो यहाँ 2 उंगली लेनी है और यहाँ टैप करना है। ये आपका हो गया 2 नंबर वाला टैपिंग पॉइंट, है ना। याद करके रखो, सीक्वेंस में जाना है ना, मिस सीक्वेंस में मत जाना। फिर तीसरे नंबर का है जहां आपकी आईब्रो खत्म होती है, और यहाँ आप थोड़ा प्रेस करोगे ना, पता चलेगा कि आपकी आईज, हेड और पूरी इस ऊपर वाले हिस्से में आपको बहुत सुकून लगेगा। वो आपका तीसरे नंबर का टैपिंग पॉइंट है। आप 2 उंगली से भी कर सकते हो, 3 उंगली से भी कर सकते हो, 2 इज ऑल्सो गुड। कई लोग 1 से भी करते हैं, है ना, मैं 2 से करती हूँ। तो आपका ये तीसरे नंबर का टैपिंग पॉइंट है। याद रखो, सीक्वेंस लिख लेना, भूल मत जाना, यही सीक्वेंस में करना है ना। गड़बड़ वाली सीक्वेंस मत करना, हम 1 के बाद 10 नहीं लिख सकते, 1 के बाद 2 ही लिखना होता है वैसे, है ना। फिर चौथे नंबर का पॉइंट है टैपिंग पॉइंट, आपके चीक्स और आईज के बीच का ये पॉइंट है, थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ आपको टैप करना है। ये आपका 4 नंबर का टैपिंग पॉइंट है। 5 नंबर का टैपिंग पॉइंट इज वाव, यहाँ आप बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से पकड़ लो सेंटर ऑफ द हेड, आप 4 उंगली से, 2 उंगली से, 3 उंगली से, अपनी मर्जी से। मैं 4 उंगली यहाँ यूज करती हूँ क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है। तो आप इस तरह से टैपिंग कर सकते हो। ये आपका हो गया 5 नंबर वाला टैपिंग पॉइंट, पहला, पांचवा सभी इंपॉर्टेंट है ना। टैपिंग नहीं, एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट कहते हैं इसे। अब छठे नंबर का, नोज और लिप्स के नीचे बीच वाला, ये छठे नंबर का एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट है। 7वें नंबर का नीचे, एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट बोलते हैं इसे, और टैप करते हैं इसलिए टैपिंग पॉइंट, है ना। अब 8वें नंबर जो हमारा कॉलर बोन है ना, यहाँ एक हड्डी महसूस होगी, वो हड्डी हमारा 8वें नंबर वाला टैपिंग पॉइंट है, एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट। और 9 नंबर है हमारे अंडर आर्म से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, वो हमारा 9 नंबर का एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट है। सेकंड हैंड 10 नंबर का एनर्जी फ्लोइंग पॉइंट। और 11 नंबर जहां आपका नेल और स्किन टच होता है, वो आपका 11 नंबर का पॉइंट है ना। इन दोनों के बीच में आपको टैप करना है इस तरह से लेके, है ना। ये आपका 11 नंबर का सेकंड फिंगर, नेल और स्किन को टच होता है वो हिस्सा, 12 नंबर का पॉइंट। ये 13 नंबर का पॉइंट, ये 14 नंबर का पॉइंट, और ये हो गया 15 नंबर। और ये साइकिल ऐसी है कि 15 यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपको साइकिल एंड वापस 1 नंबर के पॉइंट से करनी है। अब आप ये एक राउंड कर लोगे, ये पूरा एक राउंड EFT होता है। उसके साथ साथ जब आप शुरू करो तब आप लंबी सांस लो और मुंह से उस सांस को निकालो, और जब एंड करो तभी भी लंबी सांस लो और उसको मुंह से निकालो। हो गया। तो ये आपका 17 स्टेप प्रोसेस 1 राउंड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। उसको कैसे करना, किस इमोशन के लिए क्या शब्द यूज करना,
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपके साथ लाती रहूंगी। ये थोड़ा वीडियो लंबा था, लंबा है, पर उसको पूरा देखना। आपको लगता है कि किसी को भी ये जानने की जरूरत है, उनके साथ शेयर करो। एंड यस बाबा, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई लव दैट, है ना। मैं आपके साथ प्यार में पड़ जाती हूँ जब आप उसे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो। वो मेरी नीड है, सो कर दो, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उसको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह से छोटे मोटे ब्लॉकेज उनकी लाइफ में है, जो उसको आप वो क्लीन कर सकते हैं। सो लेट्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहते हो मेरी कम्युनिटी में जुड़ना, लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजों की, हीलिंग की, सेवन चक्रा की, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह में 5 बजे हमारे हीलिंग सेशन भी चलते हैं। और अब मैंने कुछ नया किया है कि अब, पहले मेरा मंथली रिन्यूअल था, 2 महीने में रिन्यूअल था, अब मेरा जो भी है मैंने बहुत डिस्काउंटेड रेट में कर दिया है कि आप एक बार पे करके लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, लाइफ टाइम मुझसे मिल सकते हो, जुड़ सकते हो। उसके रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेंगे, चाहे वो हीलिंग के हो या चाहे मिलेनियल मॉर्निंग के। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आई लव यू। एटलीस्ट कुछ नहीं तो टाइप कर देना आई लव यू, तो आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। बाय बाय।